स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ मान के चलिए कुछ नहीं किया, ना तो सड़कें बनवाई ना नालियाँ बनवाई। कमल का फूल डाला, गरीब रहन राशन घर में खा नहीं रहा है। मोदी ने तक किया कि राशन पानी कॉलोनी हर चीज की व्यवस्था, हम उसी को वोट देंगे। कोई जुगाड़ ही नहीं है कहीं पे, जिसके अलावा जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता जा रहा है, रियल इस्टेट बर्बाद हो गया। तो हमें लग रहा है कि भाई साइकिल आ रही है, भाई को लग रहा है कमल आ रहा है। कोई भी ना मोदी आए हैं ना योगी आए हैं। कई बार आए हैं कटवारा में, आज जिसको बुलाया जाएगा वही तो आएगा। नमस्कार, आदित्य पांडे नाम है मेरा और आप डीएनपी इंडिया देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कवरेज हम लगातार कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है। इसी कड़ी में इस समय जो डीएनपी इंडिया की टीम है वो लखनऊ के बख्शी के तालाब पे पहुंची है और ये जानने की कोशिश करेगी यहाँ की जनता से कि इस बार बख्शी की तालाब की जनता क्या चाहती है। इस बार जो मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है, क्या बख्शी की तालाब फिर से उन्हें सत्ता में लाना चाहती है या इस बार बदलाव चाहती है। आपको मैं बता दूं कि मौजूदा समय की बात करें तो यहाँ से जो सिटिंग विधायक हैं अविनाश त्रिवेदी, उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। अगर इस बार के टिकट बंटवारे की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से योगेश शुक्ला को टिकट दिया है। अगर बात हम समाजवादी पार्टी की करें तो गोमती यादव को उन्होंने फिर से भरोसा जताते हुए फिर से टिकट दिया है। तो वहीं बीएसपी ने सलाहुद्दीन सिद्दीकी को अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन ऐसे में ये सवाल कि जब 23 फरवरी को यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे, इस बार यहाँ पे कौन जीत दर्ज करेगा, ये यहाँ की जनता से चलते हैं और सीधे जानने की कोशिश करते हैं। भैया नाम क्या है? मेरा नाम मोहित है। मोहित जी, ये बताइए इस बार उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है और बीकेटी क्या चाहता है? बीकेटी तो मतलब योगी जी को ही चाहता है। हाँ। और उत्तर प्रदेश की भी जनता योगी जी को चाहती है। हाँ। इस बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार दोबारा आने जा रही है। हाँ बिल्कुल आएगी। अच्छा। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव दावे कर रहे हैं 400 सीट जीतने की। इस बार वो ये भी दावे कर रहे हैं वो सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस बार महंगाई बड़ा बढ़ गई है। ऐसा कुछ नहीं, महंगाई तो सबकी सरकार में बढ़ती है। पेट्रोल का रेट दूसरी जगह से पेट्रोल आता खरीदा जाता है तो उस पर टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। तो विकास होगा तो टैक्स तो लगेगा ना। तो पेट्रोल का रेट तो बढ़ना ही, महंगाई तो बढ़ेगी। कोई भी किसी की भी सरकार हो, महंगाई तो बढ़नी है। अब उनकी सरकार होगी तो महंगाई एकदम से घट तो जाएगी नहीं, और महंगाई तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और सरकार वो सब बंद कर रहा है तो काला पानी वानी तो सब कुछ तो होगा तो है ही है। महंगाई तो बढ़ना ही है, बढ़ना है। उत्तर प्रदेश में सरकार आने जा रही है योगी जी का, ये क्लियर? योगी जी बीजेपी की सरकार रहेगी। हाँ, अखिलेश यादव कहना क्या 400 सीट कहने के बाद कुछ ना कुछ तो सीट उनकी मिलेगी। 20 सीटें उनकी रहेंगी, 380 सीटें योगी जी की ही रहेंगी। अच्छा, ये बताइए मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस बार? क्या सोच के आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? अब की बात तो रोजगार का मुद्दा है। हाँ। रोजगार रहेगा। और रोजगार पे ही तो सवाल उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। कह जा रहे हैं कि इनकी सरकार में रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार है तो अब बिजनेस तुम अपना, योगी जी तो वो दे तो रहे हैं लोन, अपना बिजनेस तैयार करो। अब सबको तो नौकरी दिया नहीं जा सकता है ना। बिजनेस करो, कुछ को रोजगार दिया जाएगा, कुछ को नौकरी दी जाएगी, कुछ बिजनेस करेंगे तभी तो बढ़ेगा भारत। और इतना तो बढ़ा दिया ही है। और राम मंदिर बना दिया है। राम मंदिर किसी ने नहीं बनाया। तो राम मंदिर भी मुद्दा मतलब बनेगा। हाँ, और क्या बनेगा? काशी भी बनेगी। काशी, हाँ बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है दादा? गुड्डू रावत। अच्छा। गुड्डू बाबा। गुड्डू जी, क्या होगा इस बार? बीकेटी क्या चाहती है? बीकेटी चाहती है कमल का फूल। और बेरोजगारी और सब कुछ जो कुछ बचता है सब कुछ पूरा हो रहा है। और इनकी सरकार पूरा राशन दे रही है और गरीब बच्चन के यहाँ स्कूल में यहाँ ड्रेस मिल रहा है, जूता चप्पल मिल रहा है और सब कुछ सारी व्यवस्था मिल रही है। क्या दिक्कत है? हम तो यही जानते हैं। गुंडागर्दी भी बंद, कोई लड़की बिटिया कोई बाहर को छेड़ी नहीं जा रही। इससे बड़े क्या चाहिए आपका? अच्छा, तो सपा की सरकार में ये सुरक्षा नहीं था क्या? नहीं, रोड पे यहाँ खड़े हो जाओ, कहो जूता मारे जाओ, हकीकत है। मतलब कि सपा की सरकार में गुंडागर्दी ज्यादा? गुंडागर्दी थी तो थी। अच्छा, ये बताइए कि भाजपा की सरकार के ऊपर भी ये लोग आरोप लगाते कहना है कि सबका साथ सबका विकास, किसी ना जात और ना किसी का पक्ष। सब कोई हमारे पास आओ, सब कोई बैठो, सब कोई खाओ, सब कोई साथ से ले जाओ। उसका काम यही है बीजेपी का। वो कोई मुंह देखी नहीं करती है वो बीजेपी का। साथ सबका विकास के नारे पे जो विपक्षी दल है वो ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मुस्लिमों को अच्छे से नहीं देखती। ऐसा नहीं है। मान लिया मुस्लिम भी है, हिंदू भी है और सिख ईसाई सारे बिरादरी हैं। मतलब जैसा जो चाहिए वैसा काम हुई भी है ना। ये चीज़ आप समझते हैं ना, जैसा जो चाहेगा वैसा। जैसे मान लिया हिंदू भी है, मान लिया 5 अंगुली हैं, पांचों बराबर नहीं, ठीक। अगर हिंदू है तो मुसलमान भी है, सारे त्यौहार 3 त्यौहार सबके बराबर हो रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत तो ही नहीं। रोडवेज है, मतलब बिजली का कनेक्शन है या कोई दिन की चीज़ है, रोड है, मतलब खाने पीने का राशन। मान लिया हमारे घर में 4 लोग हैं तो किसी घर में 7 लोग हैं, मिलता तो बराबर है दोनों बार। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई माने तो माने, मगर मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, ये बताइए बीजेपी ने कौन कौन से अच्छे काम कराए हैं? बाबूजी
सबसे पहले मैं बता दूं, घर में कोई टॉयलेट नहीं थी देहात में, ठीक। लड़की बिटिया अर्धी जुंधरी टट्टी जाती रहें, छेड़खानी होती थी, ठीक। उसके बाद रही एक बात और, जिसके घर गिरते थे पहले ज़माने में उसको दीवार देख के पैसा मिलता था। आज मोदी ने इतने घर बनवा दिए हैं, जिसके घर पर चादर पड़ी थी उसके घर में पूरी स्लेपें बन गई हैं, लैट्रिन बाथरूम किचन सब कुछ बन गया है। इसमें क्या दिक्कत है बताइए आप? इससे ज़्यादा हमसे क्या लेंगे? हम तो पढ़े लिखा नहीं भैया, हमका जो दिखाई पड़ता होता हम बताइए, हमका मिला और हमारे भाई ने सबका मिला और सबका मिला। दादा नाम क्या है? कुत्तू। अच्छा, ये बताइए इस बार कौन जीत रहा है यहाँ पे? बीजेपी जीतेगी, सपा जीतेगी या बसपा जीतेगी? कमल का फूल दादा। गरीब रहन, राशन घर में खा नहीं रहा। मोदी ने इतना किया कि राशन पानी कॉलोनी हर चीज़ की व्यवस्था, हम उसी को वोट देंगे। और चाहे कोई साइकिल आधा किलो आटा का भी नहीं मिला सर। मतलब कि सपा सरकार में कुछ मिला नहीं था? कुछ नहीं मिला। अच्छा ये बताइए कि इस बार इन्होंने अच्छा कौन सा काम किया है? कौन? मोदी। मोदी राशन दिया, कॉलोनी दिया, लैट्रिन दिया, तो हम तो सबका बड़ा विकास इसी को मानते हैं और इसी को देंगे वोट, परिवार को दिलाएंगे। इससे महान कोई है नहीं। मुलायम की सरकार में गुंडाई होती, चपाटा मारो मेरे गाँव प्रधान जी कि नहा लो मेरा आदमी कंजा धोए कंजा घर। बाबू जी हम सच्ची बात कहते हैं, इस सरकार में गुंडे गर्दी और कोई बात नहीं। बहुत बड़ी सरकार बढ़िया और वोट इसी को देंगे हम। दादा गलत नहीं कहते हैं, सही बात कहते हैं। चलिए आपकी मर्जी, आपका वोट। दादा नाम बताओ। उमेश। क्या लगता है इस बार क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? मैं तो भैया अखिलेश यादव को वोट देता हूँ तो इस बार अखिलेश यादव को ही दिया जाएगा फिर से? और मेरा खानदान भी, जब से मैं वोट डालता हूँ अखिलेश यादव को डालता हूँ। और हम जब से जुड़े हैं, जब से हमारी वाटर रहे हो, तो मैं अखिलेश यादव को ही देता हूँ। और अखिलेश यादव जो किया, किसी की समझ में अच्छा लग रहा है, किसी की समझ में बुरा लग रहा है, वो हम नहीं कह पाएंगे। भैया हमारी समझ में अच्छे हैं तो हम अच्छा नाम ले रहा हूँ। तो कह रहे हैं लोग कि अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो उस समय गुंडागर्दी बहुत ज्यादा होती थी। गुंडागर्दी होती, जिसके समझ में लगेगी तो गुंडागर्दी हो रही थी भाई। हमारी समझ में नहीं लगी तो हमने नहीं कहा कि नहीं गुंडागर्दी हो रही। अच्छा ये बताइए भाजपा सरकार ने कौन कौन से काम नहीं किए जिसकी वजह से आप भाजपा को वोट नहीं देंगे? किए सब कुछ काम है, अच्छी काम किए हैं। राशन भी मिल रहा, सब कुछ मिल रहा। निखिल हमारी सरकार जो शुरू से वोट देते हैं राशन के लिए नहीं, निखिल हमारी आराम से जब तक रहे ना, हमारा कोई गुंडा ना कोई गर्दी, कोई कहने वाला कुछ भी कहे उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरी सरकार हमेशा जो भी रही सब रही, समाज से रही और सबसे जुड़ के रही है। तो जब भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है तो भाजपा को वोट क्यों नहीं? हमने नहीं समझ में आ रहा तो हम नहीं देना चाहते हैं बस। तो क्या सोच के सपा को वोट देते हैं? कुछ कोई खास वजह, सिर्फ घर के लोग वोट देते हैं इसके वजह से या कोई और भी वजह? मेरा पूरा परिवार देता है सब साइकिल अखिलेश यादव को। क्योंकि परिवार देता है तो आप भी बस उसी लिए देंगे? नहीं, हम ही सबसे पहले हम ही वोट देते, तभी इसलिए परिवार देता है मेरा। मतलब कि कोई मुख्य मुद्दा होना चाहिए ना, क्यों वो क्या है, कोई स्पेशल विकास कराते हैं या फिर कुछ ऐसा सवाल? भाई वो हमारे लोगों ने कराते हैं। कभी यहाँ इंटर कॉलेज में कभी मोदी और योगी नहीं आए हैं, अखिलेश यादव 100 बार आ चुके हैं यहाँ पे। अब विकेट के अंदर कोई भी ना मोदी आए हैं ना योगी आए हैं, किसी ने कोई। अखिलेश यादव 100 बार आ चुके हैं यहाँ पे। नहीं, योगी जी कटवारा में कई बार आए हैं। कटवारा में 70 साल भी देश आजादी नहीं। हाँ, जिसको बुलाया जाएगा वही तो आएगा। कटवारा में योगी जी कई बार आ चुके हैं, वही 4-5 बार अभी आए हैं जल्दी गंगा देवी में। अब इंटर कॉलेज में जो बुलाएगा उसी को तो बुलाया जाएगा। कह रहे हैं आपके बीकेटी में आ चुके हैं। कौन कह रहा है विकेट में? ये इंटर कॉलेज में अखिलेश यादव, एक बार टेंट उड़ गया था, एक बार बरसात हो रही थी, टेंट छत से उड़ गया था और जहाज बिल्कुल नहीं आ पाए, जहाज नहीं आ पाया, आंधी तूफान चल रहा था। उसके बाद भी आके यहाँ पे भाषण नहीं दिया अखिलेश यादव दे पाए। उसके बाद छत के चढ़ के अपना जो कार्य करना था छत से किए, बरसात में खड़े होके किए हमारे अखिलेश यादव। अच्छा चलिए, तो एक सीधा सा ये बताइए इस बार जीत कौन रहा है, अखिलेश यादव? अब इसको ऊपर वाला जानता, हम लोग नहीं जानते हैं और समाज जानती है। चलिए भैया नाम बताइए। वहीद अली। अच्छा भाई जी इस बार क्या होगा, क्या लगता है? अब ये तो ऊपर ही वाला जान सकता है भाई, हम लोग तो वोट जी का समझ में उका दे देगा। सरकार ये भी ठीक है। ये कौन लग रहा है? अखिलेश यादव आगे लग रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आगे लग रहे हैं कि मायावती आगे लग रही है? चांस देखो अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव का चांस है। यहाँ पे जितने लोग मिले सब लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। देखो जितनी सोच उतना ही काम करिए। इनकी दादा की इतनी सोच उतना बताइए, भाई की इतनी सोच उतना बताइए, और जितनी हमारी समझ उतना हम बताइए। तो हमें लग रहा है कि भाई साइकिल आ रही है, भाई को लग रहा है कमल आ रहा है, तो जो आना होगा तो नसीब की बात है। लगता क्यों है कि अखिलेश यादव आ रहे हैं? अब लग रहा है लोगों के जज्बातों से, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, सबके हालातों से ऐसा लग रहा है कि अखिलेश आ रहे हैं, और बाकी भाई नसीब का खेल है।
कुछ और लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं इनसे भी। भैया नाम बताइए पहले आप। बलराम। अच्छा, क्या माहौल है इस बार, बीकेटी क्या चाहता है? विकेटी तो भाई योगी सिंह को लाना चाहता है मतलब योगी जी फिर से आएंगे? जी। अच्छा, इसलिए कुछ लोग हैं कह रहे हैं लोग अखिलेश यादव आएंगे इस बार। वो कहने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो तो अभी जब वोट पड़ेगी तभी देखा जाएगा। इस बार 10 मार्च को पता चलेगा कि यहाँ पे कौन जीता कौन हारा है, ठीक है। यहाँ पे एक और दादा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दादा नाम बताओ। कौशल देव। क्या करते हैं? अपना खेती बाड़ी करते हैं और ठेकेदारी काम करते थे हम। अच्छा, पहले जो है ये रियल एस्टेट में रोड नाली खड़ंजा जो बनवाना, ये मेरा काम था। बेहतर किसकी सरकार रही 2017 तक, जो सपा की सरकार रही या 2017 के बाद जो योगी आदित्यनाथ की सरकार? अभी की जो क्या कहते हैं भाजपा की गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे पूरे प्रदेश को जो है बिगाड़ रखा है, कुछ नहीं किया। इन लोगों ने विकास के नाम पे सिर्फ लूट मचाई, बाकी कोई काम नहीं हुआ। बाकी अभी जो कहने हैं, जिनके आंकड़े हैं, जो भी हैं, अभी समीकरण जो बनाए जा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ मान के चलिए कुछ नहीं किया, ना तो सड़कें बनवाई ना नालियाँ बनवाई। बीकेटी विधानसभा में लगभग मान चलिए आप जहाँ खड़े हुए हैं, ये विधानसभा जो है काफ़ी हद तक जो है वह महत्वपूर्ण मानी जाती है हर पार्टी के लिए, और हर पार्टी इस पे जो है अपना काफ़ी हद तक जो है प्रत्याशी भी बढ़िया उतारना चाहता है। और ये सीट जो भी जीतता है तो काफ़ी हद तक जो है उनको उम्मीदें होती हैं कि हम जो है गवर्नमेंट बनाएंगे स्टेट में। बाकी जो है जो काम किए गए, जो पैसा उनके पास जितना था उतना काम उन्होंने किया, बाकी मूलभूत जो ज़रूरतें थी उन पर काम नहीं कर पाई गवर्नमेंट। और अभी की स्थितियां जो हैं, मान लीजिए कि सभी का मानना अलग है, कहना अलग है, वो तो वोट डालने के समय भी आदमी सोच लेता है कि यार किसको दें, अच्छा करेगा या बुरा करेगा, तो ये भी वहाँ पे है। तो ये सोचने वाली बात होगी कि अभी जो है मेरा दिमाग यही कहता है 280 से 300 सीट जो है सपा जीत सकती है, वो भी पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा दिमाग कहता है। अब मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोट देने के लिए आपके हिसाब से? मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि जो है वहाँ पे विकास के काम अखिलेश गवर्नमेंट ने, अखिलेश के पास इतना दिमाग है, उनके पास रोड मैप है, उन्होंने पहले से तैयारी की, जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिया है, तो उम्मीदें काफ़ी हद तक लगाई जा रही हैं कि जो भी उन्होंने कहा है वो पूरा किया है। और लगभग वो मान चलिए 75% काम तो अपनी गवर्नमेंट में जब वो सीएम बने थे तो उन्होंने 75% कामों को जो है अंजाम दिया था। अब रही माफियावाद, गुंडागर्दीवाद की बात तो कुछ हद तक रहा, लेकिन वो जो है धीरे धीरे अखिलेश ने नहीं किया। अखिलेश जो है एक साफ़ सुथरी छवि के नेता हैं और वो जो है अच्छा काम करेंगे। उन्होंने कहा भी है अपने जो है घोषणा पत्र में कि हम कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, तो कानून व्यवस्था जो है सुधर के, कोई भी होता है सीएम होता है, कानून व्यवस्था हमारे पास प्रशासन है और पुलिस है, वो उनका काम है, बस आदेश करना होता है सही जगह पे, कोई भी ये कर सकता है। एक सीएम के अंदर ये क्षमता होती है कि वो करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें कानून व्यवस्था को कहाँ ले जाना है, कैसे करना है। तो वो अखिलेश यादव के अंदर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस है, क्षमता है, और वो जो है पूरे तौर से इस मुद्दे पे खरे उतरेंगे। बाकी का काम रहेगा, सबसे ज़्यादा मान चलिए नौकरियों का सवाल रहा। नौकरियां जो है युवा बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो चुका है, नौकरियों का जो है बहुत मान लीजिए बदहाली, कोई नौकरियों की कोई जुगाड़ ही नहीं है कहीं पे। जिसके अलावा जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होता जा रहा है, रियल इस्टेट बर्बाद हो गया, और उसके अलावा भी जो है आप देख लीजिए कि महंगाई तो कमर तोड़ रही है। एलपीजी, किसानों की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। किसान जो है छुट्टे साढ़ ही बचा रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लखनऊ का बख्शी का तालाब विधानसभा है, यहाँ के लोगों से हमने बातचीत किया। लोगों का ये कहना है, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अखिलेश यादव इस बार सरकार बनाएंगे। अगर मुख्य मुद्दे की बात करें तो जब हम लोग इन लोगों से बातचीत किया तो लोगों का मेन मानना ये है कि इस बार बेरोजगारी और महंगाई चुनाव में मुद्दा रहेगा, और उसी के आधार पर इस बार 23 फरवरी को जब यहाँ पे वोट डाले जाएंगे तो वोट पड़ेंगे। बाकी ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जब 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, बख्शी के तालाब से यहाँ पे कौन जीत दर्ज करता है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनता है।